जय गुरु भगवान की। सीताराम सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि हरि हरि, नारायण नारायण। जैसे कोई पुरानी बात है, एक मंडन नाम करके विद्वान था और वह कर्मा के बारे में वेदांत का ज्ञान रखता था। उससे मिलने के लिए वल्लभाचार्य, जो हमारे शंकराचार्य हुए, वो चले गए मिलने को। तो शंकराचार्य जी तो ज्ञानी थे। अब कर्मकांडी में और ज्ञानी में तो रात दिन का अंतर होता है, क्योंकि कर्म तो बांधने का काम करता है। पुण्य कार्य किया तो पुण्य भुगतना पड़ेगा, उसका सुख। पाप कार्य किया तो उसका दुख भोगना पड़ेगा। कर्म बंधन है। अब शंकराचार्य जी ज्ञानी हैं, कर्मों को नहीं मानते, तो उन्होंने मंडन नाम का जो विद्वान कर्मकांडी था, अब दोनों वेदों के जानकार शंकराचार्य जी भी और मंडन जी महाराज, शंकराचार्य जी ने कुछ प्रश्न किया ज्ञान का, तो मंडन महाराज तो कर्म का ज्ञाता थे, वह चुप हो गए। मंडन महाराज की जो स्त्री थी, उसने सोचा पति देव तो आ रहे हैं, तो वो आके बैठ गई शंकराचार्य जी सामने कि आप मुझसे ज्ञान करो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, इसका उत्तर दो। तो उसने कोई पति और पत्नी के बारे में पूछा। तो अब जिस किसी की शादी नहीं हुई है, तो वो पति और पत्नी का जो रहस्य है वो क्या बताएगा। शंकराचार्य जी अड़ूज गए, ज्ञान काम नहीं आया, क्योंकि उसने तो कर्म का प्रश्न किया। तो शंकराचार्य जी ने उनसे क्षमा मांगी। मंडन महाराज जी की जो स्त्री थी, उसको कहा, भाई मुझे 1 साल का टाइम दो, तो मैं आपकी जो प्रश्न है इसका उत्तर दे पाऊंगा। वल्लभाचार्य बड़े चिंतित हुए कि ज्ञानी तो मैं पूरा वेदों को जान लिया है, अब इससे आगे तो क्या जानूं, क्या सीखूं। पर ये झंझट एक नया कहां से खड़ा हो गया, इसका उत्तर देना जरूरी है। उधर हमारे पास शंकराचार्य की पदवी भी है, तो उस औरत का अधिकार भी था कि अगर शंकराचार्य जी से नहीं पूछे तो किससे पूछे। तो 150-200 शंकराचार्य जी के इर्द गिर्द सेवक रहते थे। एक दिन किसी नगरी का कोई राजा मर गया। शंकराचार्य जी ने तुरंत अपने शिष्यों को कहा कि ये जो मेरी देह है पहाड़ की कंदरा में, आप इस पे मक्खी मत बैठने देना, पानी मत लगने देना, इसकी पूरी सुरक्षा करना। मुझे कुछ टाइम बाद में वापिस आना है, मैं कहीं जा रहा हूं। तो शिष्यों को तो भरोसा था कि शंकराचार्य जी
अच्छे पहुंचे हुए संत है तो वापिस भी आ जाएंगे। वो शंकराचार्य जी की जो पंच तत्व की भौतिक देह उसकी सहायता के लिए चमर लेके बैठ गए, मक्खी मच्छर पास में नहीं आए। और वह जाके जो राजा मरा था उस राजा की देह के अंदर प्रविष्ट हो गई। तो इधर उधर देखे पागलों की तरह, सभी देखकर बोले राजा बीमार था, दवाइयां दी, इससे दिमाग खराब हो गया होगा, दोबारा से कुछ दवाई ले आए, इलाज कराएं तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्योंकि सांसा चढ़ गई थी, अभी वापिस आ गई है। उनको क्या पता कि इसमें कोई और आत्मा है। तो शंकराचार्य जी ने सोचा कि ये डॉक्टरों को लेंगे और परेशान करेंगे, अपने जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। तो बेटों को बेटा कहने लगा, रानियों को रानी कहने लगा, और उनसे पूर्ण जो स्त्री पुरुष का कार्य है, पोता पड़पोता और जगत का जो गृहस्थी का ढांचा है, उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करके हफ्ते के बाद में राजा की देह को छोड़ करके वह अपनी देह में वापिस आ गए। और 1 साल बाद में मंडन जो महात्मा जी थे कर्मकांडी, उसकी स्त्री को उत्तर दिया। स्त्री ने सोचा भी इसको ऐसा कौन मिल गया, और 1 साल बाद में इसने उत्तर दे दिया। पर वल्लभाचार्य ने कहा, मंडन जी ये स्त्री आपसे अधिक विद्वान लग रही है, ये कर्मकांडी भी है और ज्ञानी भी है, आप तो केवल कर्मकांडी हो। तो कहने का भाव, ज्ञान के साथ साथ हमें कर्मों का भी ध्यान देना चाहिए, और कर्म करते हुए कर्मों के साथ साथ हमें ज्ञान का भी ध्यान देना चाहिए। और उस ज्ञान के अंदर जो उच्च कोटि का कर्म हो, उच्च कोटि का ज्ञान हो, उसको हमारे इर्द गिर्द रखना चाहिए, बाकी का दूर हटा देना चाहिए। कहते हैं भगवान बड़े अपरिमित शक्ति वाले हैं। हमारे आजकल तो नहीं, चलो पुराने जमाने में कोई डाडी हुआ किया करते थे। डाडी कहता तेरे पिता का ये नाम, तेरे दादे का, परदादे का, उस परदादे का, उस परदादे का, वो हमारे माता पिताओं कुटुंब परिवार का नाम लेते लेते ये कुल देवी कुल देवता कहते कहते कहता कि तेरा बाप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का बाप भगवान, हमें संतुष्ट कर देता। इसी प्रकार जब प्रलय का समय होता है, प्रलय हो जाती है, तो संसार में दो कुछ नहीं रहता, एक भगवान अकेला रह जाता है। अब भगवान जब सारा आप में समूहित कर लेता है और एक अकेला रहता है, तो अकेले को अब अकेला प्रेम किससे करेगा? हम अगर रोई में चले जाएं, एकांत में चले जाए, तो क्या आकाश तत्व से प्रेम करेंगे? इसी प्रकार भगवान क्या शून्य में होते हैं तो उनसे प्रेम करेंगे? ये बात इसलिए कहनी पड़ती है कि एक दो चार सखियां थी, तो वो कृष्ण भगवान को धमका रही थी, तो इसको भगवान की लीला समझ करके मैं कुछ बोल रहा हूं। भगवान शिव
और बाबा नानक, तुलसीदास जी, मीराबाई, कर्माबाई, रूपांदे, अनगिनत स्त्री पुरुष का कारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी के सखियां हुई। और उन सखिया में भी टॉप करते हैं भगवान शंकर। तो एक सखी भगवान को धमकाती है कि तू बड़ा बीमार है, लेना 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 भीख मंगा। पानी को जाती हूं कहता है प्रेम करेगी। तू प्रेम के बारे में क्या जानता है और मैं तेरे से क्या प्रेम करूंगी। तो जैसे हम संसारी इंसान हैं, हमारे अंदर भी ये एक युगों युगों से रोग भरा हुआ है। हम निरोग नहीं है। ज्यादातर कुछ एक महात्मा भगवान को प्राप्त किया, वो रोग मुक्त है। हमने ऐसी औषधि खाई नहीं जिससे हम रोग मुक्त हो जाएं। वैसे तो बहुत प्रकार का रोग है, लेकिन एक लेना 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 हमारे अंदर बहुत खतरनाक रोग है। हमने संसार में लेना सीखा है, स्त्री से, पुत्र पोतों से, अड़ोस पड़ोस से, हर जगह लेने की भावना। हनुमान जी के, बाबू जी के, रामदेव जी के, भैरू जी के, जो भी हमारे बन पड़ा तो हम वहां गए और लेना 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 लेना। तो सखी कहती है तुम बड़ा पागल है, लेना लेना जानता है, तेरे को क्या पता प्रेम किससे कहते हैं, प्रेम का रूप क्या है। देखो हमारे पूर्ण ब्रह्म को धमका रही है सखी। इसलिए ही तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मुझे पूर्ण मेरी लीला और गुणों को नहीं जानते। वो बात साची थी गीता में, विभूति योग में कहा ना, हे अर्जुन और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो, तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है। अंतिम तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूं, मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देव लोग जानते हैं और ना ही महापुरुष लोग जानते हैं। मैं ही देवों और महापुरुषों का आदि अंत कारण हूं। तो इस प्रकार बेचारे के ना मां है ना बाप है और सखी धमका रही है। और यही तो है, हम संसारी लोग किसी स्त्री को बोल दें कि प्रेम करेगी तो वो चंपला से प्रेम करेगी। इसी प्रकार अब भगवान को हमारे संसार के लोगों की तरह सखी धमका रही है। भगवान भी बहुत खुश हो रहे हैं, आनंदी अपार प्रेम कर रहे हैं। आज का रिवाज नहीं, लेकिन पहले हमारे रिश्तेदारी में हम जाते थे, औरतें इकट्ठी होकर के गालें निकालती थी और हम लोग भी खाना धीरे धीरे खाते थे कि कम हम भी नहीं है, और गालें गाओ, तुम थक जाओगी तब चलू करूंगा। और औरतें कहती थी सग्गा थकेगी हम भी नहीं, वो और जोर बदी बदी गालें गा के स्वागत करती। तो अंतर में
दोष उत्पन्न नहीं होता था, उससे मोह बढ़ता था, प्रेम बढ़ता था। इसी प्रकार हमारे भगवान के अंदर और सखी के अंदर कोई दोष नहीं है, पर लीला के माध्यम से सखी बुरी तरह भगवान को धमकाती है कि तू क्या जाने प्रेम के बारे में। तू हर जगह मांगता रहता है। सखी कहती है प्रेम तो उस मंत्र का नाम है, देना 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 देना, कुछ कोई जान जाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं क्या दूं। अब सखी चुप, क्योंकि देने की जब बात आई तो अब सखी कुछ कह दे, फलानी चीज दे दे तो हार जाएगी, इसलिए अपनी जगह पे खड़ी है, चुप है। भगवान मुस्कुरा रहे। गीता जी में अर्जुन को भगवान ने कहा तू धर्म, कर्म, पाप, दुनिया भर का प्रपंच मेरे आगे कर रहा है, तो तू कुछ मत रख, सारा मेरे को दे दे। अब हम संसार में किसी बहन बेटी की शादी करते हैं, दहेज देते हैं, तो कुछ तो बचाते ही है, हमारे दाल रोटी बनी रहे। सारा कुछ तो हम दान में नहीं देते। अर्जुन ने मन में सोचा असंग जुगा से मेरे पुण्य कर्म है, पाप कर्म है, अब अधिक तो कौन सा कर्म है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे कैसे दे दूं। बोला आप कैसी बातें करते हो जो जगत में मैंने तो आज तक नहीं सुना कि सब कुछ मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं आपको क्यों दे दूं। कोई आप मेरे से सीनियर तो हो नहीं। जब जब पृथ्वी पे आप आते हो अजर अमर अविनाशी हो, तो मैं भी अजर अमर अविनाशी हूं। ठीक है थोड़ा सा मैं छोटा हूं, आपका बालक हूं, और आपको क्या ये शोभा देता है कि आप बालक से सब कुछ छीनने चाहते हो, सब लेना चाहते हो। मेरा भी अधिकार है, कुछ तो रखूं। कृष्ण जी ने कहा नहीं, तुच्छ मात्र भी अगर रख लिया तो मेरा दर्शन नहीं होगा। अगर मेरा दर्शन करना चाहता है तो जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं वो नहीं हूं। मुझ पूर्ण ब्रह्म को जान। थोड़ी सी झलकी भगवान ने दिखाई भी थी। तो सखी कहती है कान्हा तेरे जैसा संसार में कोई चोर नहीं है, और तेरी आदत बड़ी गंदी है, तू लेना लेना जानता है। मुझे प्यार करोगी, प्यार करोगी, माखन दोगी, लस्सी पिलाओगी, क्यों रे तू क्या लगता है कि हम तुमसे प्यार करें। भगवान सखी के सामने हारे हुए चुप खड़े हैं। चोर कह रही है भगवान को। जैसे हमारे संसार में कैंप चलता रहता है गुप्त रूप से, पुलिस से चोरियां, बच्चों को जेब कैसे काटनी है ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। भगवान को किसी ने सिखाया नहीं चोरी कैसे करनी है। अब भगवान है तो भगवान के गुरु हो ना हो, अब उससे बड़ा कौन हो सकता है। वो तो अपनी लीला के माध्यम से तो गुरु मान लेता है, अन्यथा तो गुरुओं का गुरु है। अब हमारे संसार में बुद्धि को उल्टा सीधा करने के लिए बहुत कैंप चल रहे हैं। आतंकवादी भी कोई घंटे 20 मिनट में नहीं बनता,
वहां भी कैंप है, ऐसा करो वैसा करो, मारो तुम्हारे को ये लाभ होगा वो होगा। तो वो बेचारे मरने के लिए, दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और उनको वैसा ही सिखाया जाता है। तो वो तो अपने देश को सेवा दे रहे हैं और दूसरों की जान ले रहे हैं। कोई कर्मपणा तो नहीं है, घटिया कर्म है। लेकिन हम इतने बीमार, हमें पता है कि उससे बड़ा कोई चोर नहीं संसार में। वो जब चाहे चुरा लेगा, फिर चाहे हमारे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, हमारा मन हमारी आत्मा के बीच में लुका हुआ बैठा है। लेकिन हमारे कान्हा से छुप नहीं पाएगा। कान्हा के आगे हमारे मन की ज्यादा ताकत काम नहीं करेगी। दुर्वासा ऋषि संकल्प विकल्प से अलग निर्गुण तत्व के वासी, कोई गुण लागू नहीं, समाधि के आनंद में मस्त। और छोटा सा कान्हा 3 साल का नंगा खड़ा है, कंबर के हाथ लगाए, खींच ली समाधि को। रोने लगे दुर्वासा। लाखों शिष्य थे, उनको कहा रहे इस गली में मत जाओ मत जाओ। सब शिष्य ने कहा कोई तीर कमान चलते हैं या तलवारा चलती है, पता नहीं। गुरुजी क्यों भागे वापस जा रहे हैं, दूसरी गली क्यों ली है इन्होंने। दुर्वासा ने कहा मुझे पता नहीं क्या हो गया, आज तक मैंने कोई चोर नहीं देखा। एक छोटा सा बालक नंगा, खतरनाक चोर है, मेरा सब छीन लिया आनंद। तो भगवान जब चाहे, पहले से उसी का है सब कुछ, हम चाहे ना माने, छीन सकता है। क्योंकि हम देना देना नहीं जानते, देने देने की आदत नहीं बनाते, लेने लेने की आदत तो हमने इस जन्म में तो इकट्ठी करी। वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है। इसलिए अगर दूसरे गांव से हमारे गांव में कोई साधन भी आता है और वो कहता है मैं 5 गया, सामने वाला कहता है वेलकम वेलकम वेलकम, आई लव यू। कुछ शब्द और भी है, शोरी। हमने छोटे छोटे शब्दों के जाल 50-60 शब्द हमारे अंदर भर लिए। हमें क्या पता शोरी क्या है, इसके गुण क्या है, आई लव क्या है। आई लव बोल देते हैं, कुछ नहीं जानते। वेलकम क्या है, कैसे किया जाता है, न पता होने पर भी दूसरा से छोटी छोटी चोरी करके हमने अंदर भरा। और लेना ही लेना लेना ही लेना लेना ही लेना भर रखा है। भगवान के वहां, देवी देवताओं के वहां जब हम जाते हैं तो हम गंदे लोग, क्योंकि हमें तो बीमारी लगी हुई है ना। दारू तो जो पीता है धीरे धीरे चढ़ती है, उसको पता है कि इसमें क्या गुण है। इसी प्रकार दारू से भी अरबों खरबों गुना खतरनाक कामना है।
कामना सदा लेना लेना ही जानती है। ये प्रेम के बारे में नहीं जानती। तो सखी कहती है, कान्हा तू प्रेम प्रेम के बारे में नहीं जानता, तू लपट गेवार है, और लेने लेने के चक्कर में कभी तो तेरे सखावां से तू खाना खोस के खाता है कि तेरा मीठा है, तेरे वाला अच्छा है, तेरे वाला अच्छा है। कभी तू गौओं के बछड़े का रूप धारण करके दूध चूंग जाता है, बछड़ों को भूखा लगता है। और कभी तू बंसुरी बजा के सभी गोपियों को मोहित करके नचाने लगता है बंसुरी पे, और उनके घरों में जाके किसी की बहन बनती है, किसी की पत्नी बनता है, कभी बिलोना बिलोता है, कभी किसी पति को खाना खिलाता है। इतना तकड़ा चोर, तू प्रेम के बारे में क्या जाने, स्वाय धोखा देना जानता है। भगवान सखी की बातें सुन करके बड़े प्यार से मगन हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और देखो भगवान सोचने लगे कि सखी मुझे सिखा रही है कि तुम लेना लेना जानता है, तुम मूर्ख है। तो भगवान में तो सदा हमारे से भगवान प्रेम करता है, देने देने की आदत है, लेने की नहीं है। और अगर लेने की आदत है तो वो भगवान उस चीज को चुराता है जो चीज हमारे अंदर बीमारी है, वो हमें दुख देती है। इसलिए हमारा बड़ा भाग्य होगा अगर भगवान हमारा चित्त चुरा ले, हमारे मन का मर्दन कर दे, इसको चुरा ले। और भगवान को सखी कहती है, कान्हा ज्यादा तुम करता है तो इतनी चोरी कर लेता है कि तेरे संत, तेरी सखियां अकेली रोने पे जोर रखती है। तेने उद्धव को भी बहुत रोवाया, सब कुछ तेने सीना, उद्धव जी रोने लगे। यही हाल अनगिनत महात्माओं का तेने किया, तो तू प्रेम के बारे में क्या जानता है कान्हा। और कान्हा सखी की बातें सुन करके आनंद विभोर हो रहे हैं। सखी कहने लगी, तेरे जैसा कोई झूठा भी नहीं है संसार में, इतना झूठा तुम। तेने मिट्टी खाई, सब सखावा ने, बलराम भैया ने यशोदा माता को कहा कि इसने मिट्टी खाई, और तू चोरी चोरी सखाओं से मिट्टी खा रहा था। और सब सखाओं का बहाना बनाने लगा कि मैया इसका कहना मैं ये नहीं माना तब ये झूठ बोल रहा है, ये इसका कहना ये नहीं किया तब वो झूठ बोल रहा है, और खुद झूठा। माता यशोदा कहने लगी, सब सखा तो झूठा है और तू बड़ा सच्चा है, तो मैया फिर मेरे मुंह में देख लो। अब मैया के हाथ में डंडा है। मैया कहने लगी, मुंह खोल। भगवान सोचने लगे, मिट्टी तो बिल्कुल लगी हुई है जबान पे, और अगर मुंह खोलूंगा मिट्टी दिखेगी तो मैया की मार तो पड़ेगी। पूर्ण ब्रह्म को देखो प्रेम करने का तरीका। और मैया देना ही देना जानती है, पर फिर भी भगवान से अनगिनत गुना छोटी है यशोदा मैया। हाँ, बड़ा भाग, बड़ी भक्ति थी, तो उसके आगे महाविष्णु नाच रहे थे, नाचने के लिए आए थे, अच्छी बात है।
तो भगवान ने डरने की एक्टिंग करके नेत्र बंद किए, क्योंकि छोटा बालक था कृष्ण जी। मैया डंडा तान रही है, पहले कह रहा था ना सभी झूठे हैं, मेरा मुंह देख लो, मुंह क्यों नहीं खोलता। अब जोगमाया शक्ति को कहता है आओ ना, मेरी मदद करो। जैसे हम संसारी लोगों को लेने लेने की आदत है, इसलिए हमारे संकट में हम जो भी हमारे पास जैसी भी शक्ति है तो हम बचाव करते ही हैं। बारिश आती है तो हम छतरी लगाते हैं या घर में चले जाते हैं, धूप में भी छाया का प्रबंध कर लेते हैं। कोई मार पड़ती है तो दूसरी लाठी से भी टालते हैं, तलवार को ढाल से टालते हैं। ये हमारे पास छोटी छोटी शक्तियां हैं बचाव की। रोगी तो हम है ही, क्योंकि देना सीखा नहीं, और देना न सीखा तो बीमार है ही है, लेना ही लेना हम सीखे। और ये इतना आसान काम नहीं कि घंटे 20 मिनट में भी लेने की आदत छोड़ दें। तो हमारे भगवान जोगमाया को बुलाया तो जोगमाया ने अनेक ब्रह्मांड भेगे मारे, बाका पाट गया भगवान का, तो मिट्टी नहीं दिखाई दी, अनेक ब्रह्मांड दिखाई दिए। एक एक कण के अंदर अनगिनत ब्रह्मांड घूमते हुए दिखाई दिए। तो माता यशोदा बेहोश हो गई। सखी कहती है इतना चोर है तुम, अरे तेरी मैया को भी नहीं बख्शा, उसका चित्त भी तूने खींच लिया। कान्हा तू प्रेम के बारे में नहीं जानता। ऐसे ही कोई कहता है कि तुम प्रेम करोगी, क्यों करूंगी मैं तेरे से प्रेम। यही महाभारत में कृष्ण जी ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन को कहा केवल तेरा रथ तोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा ठीक है शस्त्र मत उठाना, हमारे बड़े बड़े योद्धा बाणावटी है, आप ही लड़ेंगे हम। तो भीष्म पिता ने नेम पाला कि एक भी पांडवों की सेना में किसी पुरुष को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर श्री कृष्ण जी शस्त्र नहीं उठाएंगे तो। अब भगत बसल भगवान बंध गए कि अगर अपना वचन भगत आगे ना हारे तो भीष्म पिता किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काल पे तो उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी, सब इच्छा से वो मर सकते थे, अन्यथा तो उसका कोई बाली बंका करने की हिम्मत नहीं रखता था। तब श्री कृष्ण जी ने, हम जो संसारी लोग क्रोध करते हैं ऐसी एक्टिंग, भगवान को तो कब क्रोध आएगा, क्या क्रोध करेंगे, वो पूर्ण ब्रह्म है। उन्होंने रथ का पहिया जो भीष्म पिता के बाण से अर्जुन के रथ का पहिया निकल गया था उसको उठाया और चला भीष्म पिता को मारने। भीष्म पिता ने ताली बजा करके और नाक रगड़ करके प्रणाम किया कि मैं तुम्हारी सखी धन्य हो गई, तुमने तुम्हारा नेम छोड़ दिया मुझ जैसे तुच्छ जीव के लिए। भीष्म पिता अपनी एक्टिंग के जरिए 6 महीना तक अपना चित्त नहीं हटा पाए। वो भगवान चाहे कुछ भी करे लेकिन कान्हा के अंदर मन लगा हुआ है। और कहा तेरे जैसा दूजा कौन हो सकता है, तेरे से परे कोई नहीं है। इस प्रकार अगर हम लोगों की आदत बन जाए कि हमें लेना नहीं है
देना है। भगवान को हमारा ध्यान देंगे, भगवान को हर जगह हम समय देंगे, आज हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान को दिया उस टाइम हमने नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे हैं। बाबे नानक की जयंती मनाते हैं, तुलसीदास जी की जयंती मनाते हैं, रविदास जी की जयंती मनाते हैं, कबीर साहब की जयंती मनाते हैं, एक्टिंग करते हैं हम, क्योंकि उनमें बीमारी नहीं थी, वो देना देना जानते थे। और हम लोगों पे कितना भी कोई संत प्रयास करे, चाहे रविदास जी, नानक जी, तुकादास जी, कबीर जी, गोरख जी, जलेंद्र नाथ जी, कनिफा जी, कितना भी प्रयास करे, लेकिन हम रोगी इतने खतरनाक नशेड़ी हैं कि भगवान से लेना 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 लेना, देवता से लेना लेना लेना, नहीं छोड़ पा रहे। करना तो था भगवान से प्रेम। कबीर साहब ने कहा, पोथी पटबट पंडित भये, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेमकार, पढ़े सो पंडित हो। कोई नहीं जानता, हम क्या जानेंगे। तो हमारा एक ऐसा योग बनाएं, शुरुआत करें, योग कमाएं कि देना देना सीखे। अब हमारे पास अच्छी अच्छी वस्तुएं जो हमें अच्छी लगे वो भगवान के समर्पित करें, दें। तो जो अमर आत्माएं बाबा नानक हो, तुलसीदास जी हो, भगवान शिव हो, अनेक प्रकार के जो सनकादिक वगैरह हुए हैं, वह सब हमारे से प्रसन्न होंगे कि कम से कम थोड़ा बहुत ये वक्त महापुरुषों का, शास्त्रों का लेकर के निरोग हो रहा है और मार्ग पे आया है, इतना तत्पर है कि अब वो देना सीख गया। विपत सब में पड़ती है, क्योंकि ये दुख भरा संसार है। राजा हरिचंद जी काशी की नगर में गए, उन्होंने कहा मेरा लड़का बेच रहा हूं, इसका मोल मैं नहीं मांगता, जो आपको उचित लगे वो दाम जायज देना, अधिकता मेरे पास नहीं आनी चाहिए। कितनी पवित्र आत्मा होगी राजा हरिचंद कि पुत्र बेच रहे हैं और उसमें भी अगले पे छोड़ दिया कि मुझे भाव ताव नहीं करना आता, क्या पता गलती कर लूं, अधिक मांग लूं, पहले से तो बीमार हुई, मांगने की आदतें छोड़ तो रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं छूट रही है, इसलिए जो आपको अच्छा लगे ऐसा दाम दे देना। तो हम लोग जो कुछ भी लेना लेना जब तक आदत है तब तक हमारी भक्ति नहीं है ये। और जिस समय, जितने समय तक देना 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 समर्पण भाव अंदर आए, तू ही तू, तेरा ही तेरा, बाबा नानक हो, तुलसीदास जी, तुकादास जी, अनेक महापुरुषों ने मांगा नहीं, देना देना सीखा। आपने सुना ही होगा, रविदास जी के भगवान वहां पास का पत्थर दे के गए कि तुम्हारी गरीबी चली जाएगी, क्यों ये जूती बना रहे हो, लोहे के लगाते चलो सोना बनता जाएगा, अच्छा महल गढ़ बनाओ, ठाट से रहो। रविदास हंस करके मन में मुस्कुराया, ठीक है रख दो इस झूंपड़ी के ऊपर,
टच तक नहीं किया। रविदास ने कहा मैं लेना लेना नहीं जानता हूं, जब तक मेरे सांस रहेगा मैं देना देना जानता हूं। ऐसी पवित्र भावना उनके अंदर। तो देखो, हम सारे जगत को पूरे नहीं आएंगे कि तुम मत मांगो, पर भक्ति के मामले में अगर हम आगे बढ़ने चाहते हैं और थोड़े बहुत भी अगर भगवान से प्यार है, समझ है कि उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो जो हमारे पास समान है वो उसको हम स्वीकार करें कि सारा नकली है। इसमें जो हमें पवित्र दिख रहा है वो भी ना बराबर, अपवित्र तो फिर ना बराबर है ही। सब भगवान के समर्पित करें। हमारा अभ्यास रहना चाहिए, चाहे हम कितने भी कोई हमारा मान सम्मान करें और भीड़ भाड़ में रहे, फिर भी भावना बनी रहे, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। भूख लगी है, नहीं कहेंगे कि भगवान रोटी दे। प्यास लगी है, नहीं कहेंगे भगवान पानी चाहिए। वो जाने, उसका काम जाने। हम तो अब जैसे मैया के आगे एक हफ्ते का बालक पड़ा लेट रहा है, उसी प्रकार हर जगह भगवान के आगे लेटे रहें और सखी बनने की कोशिश करें। सखी बनने में जो आनंद आता है, जो भगवान का रस मिलेगा, वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। मेरे बोलने से अगर परेशानी हुई हो तो गलती सलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप क्षमा करेंगे। श्री ओम नमो भगवंती वासुदेव विश्व सुब्राय आदि पुरुष अपरंपार अलग पुरुषाय नमः, अलग पुरुषाय नमः, अलग पुरुषाय नमः, अलग पुरुषाय नमः, अलग पुरुषाय नमः। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। सीताराम सीताराम सीताराम। जय गुरु भगवान की।